हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा मैप टू डबल। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम लास्ट 2 सेशंस में स्ट्रीम के सिमिलर काइंड के 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा मैप टू इंट, और लास्ट सेशन में हम डिस्कस किया था मैप टू लॉन्ग। ऐसे ही हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मैप टू डबल। ये भी सिमिलर वे में काम करता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम इस मेथड के थ्रू अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को डबल वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करवा के, कन्वर्ट करवा के या मैप करवा के उसको डबल स्ट्रीम के अंदर, डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस के अंदर सेव करवा सकते हैं, और उस डबल स्ट्रीम की वैल्यूज को हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के यूज कर सकते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकल वे में उसको डिस्कस करते हैं, इस मैप टू डबल मेथड को, कि ये कैसे यूज होता है, क्या इसका सिंटैक्स है, और हम इसको किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और फिर उसको एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उसके यूज को समझते हैं कि कैसे हम उसको इन्वोक करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। द मैप टू डबल मेथड इन जावा इज पार्ट ऑफ स्ट्रीम एपीआई। ये तो हमें, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि स्ट्रीम एपीआई में काफी पावरफुल मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम काफी इजी यूज हो, हमारे प्रोग्राम को हम काफी एडवांस लेवल पे और फंक्शनल स्टाइल में परफॉर्म करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं अब अपने मेथड्स को। तो उसी सीरीज में हमारे पास जो स्ट्रीम एपीआई एक और मेथड प्रोवाइड करी हमें, मैप टू डबल। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम into a double stream by applying a function that map each element of a stream to double value। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर डबल एक फंक्शन इंप्लीमेंट करवा के, एक फंक्शन अप्लाई करके, और उन ईच स्ट्रीम एलिमेंट को हम डबल स्ट्रीम के एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। और डबल स्ट्रीम के एलिमेंट हमारे क्या होंगे? डबल वैल्यूज होंगी। तो इसके कुछ की पॉइंट हमारे पास क्या है वो? टाइप कन्वर्जन। इट कन्वर्ट्स ईच एलिमेंट फ्रॉम ए जेनरिक टाइप टू प्रिमिटिव डबल वैल्यू। ये क्या करता है कि हम ईच एलिमेंट को, जो जेनरिक टाइप के होंगे, उनको प्रिमिटिव डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन। मैप टू डबल is an intermediate operation, meaning it returns a new stream and allow further stream operations। ये क्या करता है हमारा कि ये एक हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। और क्या करता है ये कुछ फंक्शन इंप्लीमेंट करके कुछ, और उसके अंदर हमारे को हर स्ट्रीम के एलिमेंट को कन्वर्ट करा के डबल वैल्यू में दे देता है, और एक न्यू स्ट्रीम देता है हमें, जिसके ऊपर हम फर्दर स्ट्रीम के इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम फिल्टर करवा सकते हैं उन एलिमेंट को, उन वैल्यूज को, या फिर कुछ सम करवा सकते हैं उनका, या फर्दर जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उनके ऊपर हम परफॉर्म करवा सकते हैं। फंक्शनल इंटरफेस। इट टेक्स ए टू डबल फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। एक हमारा फंक्शनल इंटरफेस होता है। जब हमने फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस किया डिटेल में, तो हमने डिस्कस किया था कि टू डबल फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर मैप टू डबल मेथड एक फंक्शनल इंटरफेस को एज एन इनपुट आर्गुमेंट लेता है। दिस इज फंक्शनल इंटरफेस विद द मेथड डबल अप्लाई एज डबल, और इसके अंदर हम जो भी इनपुट आर्गुमेंट पास करवाएंगे किसी भी डेटा टाइप का। तो हमारा जो टू डबल फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है अप्लाई एज डबल। उसके थ्रू हम अब अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को हम डबल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग मैप टू डबल मेथड। सिंटैक्स क्या है इसका? ये में क्या देगा? डबल स्ट्रीम टाइप का रिजल्ट प्रोवाइड कराया, क्योंकि ये ईच एलिमेंट को डबल वैल्यू में कन्वर्ट करा के देता है। मेथड नेम क्या है हमारा? मैप टू डबल। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक मैपर पास करवाते हैं, एक फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं, जिसके अंदर हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है अप्लाई एज डबल। उसके थ्रू हम अपने ईच एलिमेंट को स्ट्रीम के डबल वैल्यू में कन्वर्ट करवाते हैं। पैरामीटर जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैपर ए फंक्शन टू अप्लाई टू ईच एलिमेंट इन द ओरिजिनल स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग ए डबल। मैप पर जो हम इसमें एज एन इनपुट पास करवा रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस, वो हमारे ईच स्ट्रीम एलिमेंट को मैप करवाता है डबल वैल्यू में। रिटर्न क्या करता है हमें? ये डबल स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द मैपिंग फंक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रीम। ये क्या करता है? ईच एलिमेंट के ऊपर एक मैपिंग परफॉर्म करवाता है, जिसके थ्रू हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट डबल वैल्यू में मैप हो जाते हैं, और वो हमें एज एन आउटपुट डबल स्ट्रीम के अंदर हमें एक तरीके से डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस के अंदर उसको सेव करवा सकते हैं। तो डबल स्ट्रीम के कुछ कॉमन मेथड्स हैं,
और कुछ एक तरीके से सिनेरियो की हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं मैप टू डबल को। यहाँ पे क्या है, व्हेन टू यूज मैप टू डबल मेथड, when you need to perform numerical operations on stream, example sum average etc। अगर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को डबल में कन्वर्ट करवा के उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने चाहते हैं, तो उस केस में हम मैप टू डबल का यूज कर सकते हैं। when you need to convert objects into primitive double values to work with double stream methods like sum average mean max, तो जब हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिमिटिव डबल वैल्यू में कन्वर्ट करवाना है और डबल स्ट्रीम के मेथड्स को यूज करवाना, उसके ऊपर इन्वोक करवाना, तो उस केस में हम मैप टू डबल मेथड का यूज कर सकते हैं। डबल स्ट्रीम जो हमारे पास क्लास है उसके कुछ कॉमन मेथड्स भी हैं, वो जो हम अपने डबल स्ट्रीम के जो इंस्टेंस हो, जो डबल स्ट्रीम के हमारे पास वैल्यूज होंगे उनके ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। वो क्या है? by invoking summary statistics method on the result to get various information like count, sum, mean, average and max। ये summary statistics ये मेथड हमारे पास तीनों ही क्लास में अवेलेबल है। मैप टू इंट के केस में जो हमने क्या किया था, इंट स्ट्रीम को यूज किया था। ऐसे मैप टू लॉन्ग के केस में हमने लॉन्ग स्ट्रीम को यूज किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं। तो तीनों केस में तीनों ही क्लास के अंदर हमारे पास ये समरी स्टेटिस्टिक्स का एक मेथड होता है जिसको इन्वोक करवा के हम उस पर्टिकुलर डबल स्ट्रीम या लॉन्ग स्ट्रीम या इन स्ट्रीम के स्टैटिस्टिक्स को वहां पे एक ही मेथड के इन्वोक के साथ उनकी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उनका टोटल सम क्या हो सकता है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, और उन टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज क्या है, ये हम जस्ट समरी स्टैटिस्टिक्स मेथड को इन्वोक करा के डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस के ऊपर हम ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें पूरी स्टैटिस्टिक्स ना यूज करनी हो, हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करना है अपने फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हमें उस डबल स्ट्रीम के एलिमेंट का ओनली सम चाहिए तो हम गेट सम का यूज कर सकते हैं। या हमें बस काउंट कराने की कितने एलिमेंट हो उस पर्टिकुलर डबल स्ट्रीम के अंदर, गेट काउंट का यूज कर सकते हैं। एवरेज के लिए गेट एवरेज का यूज कर सकते हैं। गेट मैक्स, गेट मीन, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट फैच करवाने के लिए उस पर्टिकुलर डबल स्ट्रीम के अंदर से इन दोनों मेथडों का हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इंडिविजुअल मेथड्स हैं ये हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, डबल समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास है उसके अंदर ये सारे मेथड अवेलेबल हैं। या तो हम अगर पूरी स्टैटिस्टिक्स एक ही लाइन में चाह रहे हैं, एक ही फंक्शन को इन्वोक करवा के चाह रहे हैं, तो उस केस में हम समरी स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमें इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास के अंदर जो इंडिविजुअल मेथड्स हैं उनको हम इन्वोक करा सकते हैं अपने डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस के ऊपर। This make this makes map to double a powerful tool for numeric computation in Java Stream। ये जो जितने भी डबल समरी स्टैटिस्टिक्स के मेथड हैं इनका यूज हमें हमारे मैप टू डबल मेथड को काफी पावरफुल बनाता है, जिसके थ्रू हम अपने न्यूमेरिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं हम अपने जावा स्ट्रीम के ऊपर। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकली मैप टू डबल को, कि क्या सिंटैक्स है उसका, किस सिनेरियो में उसको यूज कर सकते हैं उसके अंदर, और कैसे हम अपने डबल स्ट्रीम के ऊपर ये समरी स्टैटिस्टिक्स और डबल समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास के इंडिविजुअल मेथड्स को इन्वोक करा सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, अपने आईडीई पे चलते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू इसका यूज समझते हैं कि मैप टू डबल को हम कैसे इन्वोक करा सकते हैं। तो उसके लिए एक बार अपने आईडीई पे चलते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उस क्लास के थ्रू इसका यूज समझ लेते हैं। तो एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ मैप टू डबल मेथड, और यहाँ पे अपना मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट होगी है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अपने जो लास्ट सेशन में हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक लिस्ट क्रिएट करवा के उस पर परफॉर्म करवा के देखा था, हम सेम उसी एक तरीके से ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम के ऊपर ही इसको यूज करके देखें। क्योंकि नॉर्मली जो आप इंटीजर की है या स्ट्रिंग की स्ट्रीम है उसके ऊपर तो हम जैसे कि इंट मैप टू इंट का यूज किया था या मैप टू लॉन्ग का यूज किया, सेम वे में ही हम क्या कर सकते हैं, बस उसको उस स्ट्रीम को के ऊपर मैप टू डबल मेथड को इन्वोक करा के उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को हम डबल में कन्वर्ट करा के और उसको हम डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट
एंड परफॉर्म मैप टू डबल मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। हम क्या करें, पहले एक लिस्ट बनाते हैं एम्प्लॉय की, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की। एक सेकेंड भाई, लिस्ट को हम एक बार जावा डॉट ट्यूटोरियल पैकेज को हमारा इंपोर्ट करवा लेते हैं इसको। क्या हुआ, मैसेजेशन क्यों नहीं दे रहा है? एक सेकेंड रुको गाइज, दोबारा लिखते हैं इसको हम, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ, क्या करते हैं, एम्प्लॉय। कुछ इशू है लगता है, हम एक काम करते हैं, अपने आईडी को बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं इसको। क्योंकि हमें कोई इशू दे रहा है वो, अपने आईडी को दोबारा ओपन करते हैं। ये शॉर्टकट हमारे पास यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जनरली हमें ये ऑटो सजेशन देता है हमारा इक्लिप्स, वो दे नहीं रहा था, तो कोई ना कोई इशू था, उसको एक बार दोबारा रिस्टार्ट करवा के हम देखते हैं कि वो हमें क्यों नहीं दे रहा था वो। यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे ही आप होता है फिर मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। ये हमारा आईडी दोबारा आप हो गया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय, कुछ ना कुछ इशू हमें सजेशन दे रहा है, हम डायरेक्टली मैनुअली कर लेते हैं। एम्प्लॉय क्लास है हमारी, तो इसको ये सजेशन देगा नहीं देगा, अभी भी नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं, ये क्या हमें पता है कि इस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। तो ये हमारा एरर यहाँ से जा चुका है। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट बनाते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको, एरे लिस्ट के थ्रू, एरे लिस्ट, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं हम क्या करते हैं अपना, इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डॉट ऐड, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे ईच एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा के और इसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, न्यू एम्प्लॉय, इसके अंदर हमें क्या है, क्या क्या पास करवाना है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारे पास, ले लेते हैं यहाँ पे 1003। नेम ले लेते हैं यहाँ पे हर्ष, डिपार्टमेंट ले लेते हैं उसका आईटी, सैलरी ले लेते हैं उसकी 75,000। ऐसे हमें 4-5 और रिकॉर्ड ले लेते हैं, सेम जैसे लास्ट सेशन की तरह हमने यहाँ पे ऐड किया था, ऐसे ही हम 5 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5, नाम ले लेते हैं मुकेश, डिपार्टमेंट ले लेते हैं एचआरडी, सैलरी ले लेते हैं उसकी 55। ऐसे ही नेक्स्ट एम्प्लॉय की आईडी ले लेते हैं 7, यहाँ पे ले लेते हैं पंकज, उसका डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे एमटीडी, इसकी सैलरी ले लेते हैं हम यहाँ पे 65। नेक्स्ट एम्प्लॉय की आईडी ले लेते हैं हम यहाँ पे 6, इसका नेम ले लेते हैं यहाँ पे करण, डिपार्टमेंट आईटी रहने देते हैं इसका 70,000, इसकी सैलरी दे देते हैं। लास्ट एम्प्लॉय लेते हैं हम यहाँ पे मनोज,
यहाँ पे दे देते हैं इसका क्या देते हैं, प्रोडक्शन PRD, सैलरी ले लेते हैं यहाँ पे इसकी 85। ये 5 एम्प्लॉय ले लिए हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हम क्या यूज देख रहे हैं यहाँ पे, यूज ऑफ मैप टू डबल मेथड का यूज देख रहे हैं। तो उसको ये क्या करता है एक्चुअल में, कि हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करा के हमें डबल स्ट्रीम क्लास के इंस्टेंस के रूप में हम उसको सेव करवा सकते हैं उस डबल वैल्यूज को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डबल स्ट्रीम के क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे, डबल, और यहाँ पे डबल स्ट्रीम प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको देता है डबल स्ट्रीम। तो इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी डबल स्ट्रीम, ये हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है उसको पहले हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप टू डबल, हमारे पास एक मेथड है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक मैपर पास करवाना है, एक फंक्शनल इंटर पास करवाना है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर से ईच एम्प्लॉय की सैलरी को गेट करवाएंगे, और उस सैलरी को मैप टू डबल मेथड का यूज करके हम उसकी वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करवा के, डबल वैल्यू में, और वापस हम अपने एम्प्लॉय सैलरी डबल स्ट्रीम के अंदर सेव करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं, हमें एम्प्लॉय क्लास पे परफॉर्म करवा रहे हैं यहाँ पे, या तो हम क्या करें, यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक एम्प्लॉय पास करवाया यहाँ पे, उस एम्प्लॉय की सैलरी गेट करवाई, गेट सैलरी, और उसको हमने मैप टू डबल मेथड के थ्रू कन्वर्ट करा के हमें एम्प्लॉय सैलरी डबल स्ट्रीम के अंदर सेव करवा लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहले हम अपनी ओरिजिनल एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, ओरिजिनल एम्प्लॉय लिस्ट इज क्या है, उसको प्रिंट करवा देते हैं। सिंपल, अपनी एम्प्लॉय की लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक पहले यहाँ पे एक सेपरेटर डाल देते हैं, और फिर हम उसकी जो हमने ये एम्प्लॉय सैलरी डबल स्ट्रीम है उसके इंस्टेंस को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, यहाँ पे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रीम एलिमेंट्स आर क्या है, उनको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे, हम इस स्ट्रीम के ऊपर फॉर ईच को इन्वोक करा के और हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट करवा देते हैं, डॉट फॉर ईच, और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करवा के देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। ये हमारे एम्प्लॉय के टोटल रिकॉर्ड है यहाँ पे, और सारे एम्प्लॉय की पहले हमने एक लिस्ट के तौर पे उनको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे ईच एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, फिर सेकंड एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये एक लिस्ट है पूरी एम्प्लॉय की। यहाँ पे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट करवा रखा है, और उस एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पे हमने मैप टू डबल मेथड का यूज करके और उसको डबल वैल्यू में कन्वर्ट करा के, और उस पूरी एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रीम एलिमेंट को यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दिया है। सेम वे में हम, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अपने मैप टू लॉन्ग क्लास के उसमें, मैप टू लॉन्ग मेथड के यूज के उसमें, और मैप टू इंट मेथड के उस यूज में हम देखा था कि हम उस पर्टिकुलर जो इंट स्ट्रीम थी और लॉन्ग स्ट्रीम थी उसकी स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पे चेक कर सकते थे। ऐसे ही हम अपने डबल स्ट्रीम के केस में भी हम अपने डबल स्ट्रीम के इंस्टेंस की स्टैटिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डबल स्ट्रीम की एलिमेंट है उनकी क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस स्ट्रीम के अंदर, टोटल सम क्या है उस स्ट्रीम के एलिमेंट्स का, क्या एवरेज है, क्या
सबसे छोटा एलिमेंट है उसके अंदर क्या सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो उसको भी हम यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम उसको, एक बार देख लेते हैं उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रीम का यूज करेंगे हम। तो इसी स्ट्रीम को यूज करने के लिए हम पहले इसको, इस स्ट्रीम को हम यहाँ पे यूज करवा चुके हैं, तो उसके लिए हम इसको कमेंट कर रहे हैं ताकि हम उसकी स्टैटिस्टिक्स को देख सकें। कैसे देख सकते हैं उसको हम, उस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवाएं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसके अंदर यहाँ पे डाल देते हैं हम यहाँ पे डबल स्ट्रीम एलिमेंट्स स्टैटिस्टिक्स। और क्या होगी, सिंपली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारी डबल स्ट्रीम का इंस्टेंस है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, समरी स्टैटिस्टिक्स एक मेथड होता है इसका, उसको कॉल करवा देंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। ये हमारा सारी, इस जितनी भी, ये तो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है ऊपर। उस लिस्ट को जब हमने डबल स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करवाया था विद द हेल्प ऑफ मैप टू डबल मेथड के, तो उस डबल स्ट्रीम की हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं यहाँ पे डबल समरी स्टैटिस्टिक्स मेथड के थ्रू। तो उससे क्या दिखा रहा है हमारे पास, टोटल कितने आइटम है उसके पास, क्योंकि 5 एम्प्लॉय थे, पांचों एम्प्लॉय की जो सैलरी हमने एक डबल स्ट्रीम के उसमें सेव करवाई थी। तो उस डबल स्ट्रीम के अंदर 5 एलिमेंट है, टोटल काउंट 5 हुए। उस डबल स्ट्रीम के टोटल एलिमेंट का टोटल काउंट की सम कितना है, ये 3,50,000 है। मिनिमम कितना है उसका, 55,000 है। मैक्सिमम कितना है, 70,000 है, नहीं, मैक्सिमम हमारा 85,000 है। एवरेज कितनी है, 70,000 है। तो ये हमारा समरी एक तरीके से उस पर्टिकुलर डबल स्ट्रीम क्लास की स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को भी फैच करवाना चाहे, इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे कि ओनली हमें काउंट चाहिए या फिर सम चाहिए या फिर मिनिमम आइटम या मैक्सिमम आइटम या एवरेज चाहिए, तो उसको भी हम फैच करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको हम, सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए एक हमारे पास क्या है, डबल समरी स्टैटिस्टिक्स एक क्लास है, DUBLE डबल। एस करोगे यहाँ पे आपको दे नहीं रहा है, DOUBLE डबल समरी। यहाँ पे क्या कर रहे हो, डबल समरी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक क्लास है, इसका हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और इस इंस्टेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को, जो हमारा ये है एम्प्लॉय डबल समरी डबल स्ट्रीम है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, समरी स्टैटिस्टिक्स जो उसका मेथड है उसको इन्वोक कराएंगे। और उस मेथड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा डबल समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास का जो इंस्टेंस है उसके ऊपर हमने जो इसकी स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे सेव करवा ली है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर। हम इस इंस्टेंस के ऊपर पर्टिकुलर सिंगल मेथड को इन्वोक करवा के हम सिंगल उसके समरी स्टैटिस्टिक्स के सिंगल आइटम को भी फैच करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, सेम इस लाइन को यूज करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे ले आते हैं उस लाइन को। डबल समरी एलिमेंट्स टोटल काउंट एंड सम आर, कैसे कर सकते हैं हम इसको, डबल समरी स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे डाल देते हैं डॉट गेट काउंट। ऐसे ही हमें आगे क्या लेना, उसको एक स्पेस डाल के उसका सम और गेट करवा लेते हैं। सम के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम इसको यूज करेंगे और डॉट गेट सम और ले लेते हैं इसका। कंट्रोल S करते हैं, एक बार कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं ताकि हमारे पास ये कंसोल पे आपको अच्छे से दिख सके। एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आती है। ये वही आएगा, स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज। एक्चुअली क्या हुआ है, हम यहाँ पे
पहले इस स्ट्रीम को यूज कर चुके हैं काउंट फेच करवाने के लिए। हम एक टाइम पे एक ही चीज करवा सकते हैं, या फिर हमें एक दूसरा एलिमेंट, एक डबल समरी स्टैटिस्टिक्स का दूसरा एक तरीके से इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। उस इंस्टेंस के ऊपर हम उसको यूज करवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वो एक टाइम पे एक ही का यूज करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओनली काउंट देखते हैं पहले, कंट्रोल एस करते हैं, काउंट ले लेते हैं। एक्चुअल में अभी भी कुछ रह गया हमारा यहाँ पे। अब तो हमने प्रिंट करवाया भी नहीं इसको यार। अच्छा, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। इसको कमेंट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और अपना प्रोग्राम को रन करवाते हैं। एक्चुअली आई थिंक फिर तो हमारा वहाँ पे और डबल केस में भी चल जाता, क्योंकि हम जो कर रहे थे गलत क्या कर रहे थे, कंट्रोल जेड करते हैं और इस लाइन को कमेंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। नहीं, अभी भी वही केस है, क्योंकि एक टाइम पे तो हम करवा ही रहे हैं। एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है। जैसे हमने काउंट देख लिया था, अब हमें का सम देख लेते हैं इस बार। क्योंकि यहाँ पे इस जब एग्जीक्यूट होगी ये लाइन, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड तो उसको यूज कर चुका है ना, और एक बार जो स्ट्रीम यूज हो जाती है, दोबारा उस स्ट्रीम को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये हमारी एक स्ट्रीम की रिस्ट्रिक्शन है, और उसको हमें उसी रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं स्ट्रीम को। तो हम क्या करेंगे, अब सम को देख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे पास सम आ गया। ऐसे ही इंडिविजुअल उसको मेथड को कॉल करवा के हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमरे समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर से निकाल सकते हैं, और उस इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट के। नॉर्मल हमने ये ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर ये मैप टू डबल मेथड का यूज देखा है। आप सिंपल स्ट्रीम को स्ट्रीम को कन्वर्ट क्रिएट करवा के उसके ऊपर भी इसको परफॉर्म करवा सकते हो, या इंटीजर स्ट्रीम के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे हमने लास्ट सेशंस में हमने मैप टू इंट के केस में और मैप टू लॉन्ग के केस में देखा था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ओनली ऑब्जेक्ट केस में देखा था, कि हम ऑब्जेक्ट केस को अच्छे से डीपली डिस्कस कर सके यहाँ पे, कि उसको हम कैसे यूज करवा सकते हैं। हम इसके ऊपर कोई इंटरमीडिएट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिल्टर करवा सकते हैं कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी ओनली 50,000 से या 55,000 से या 60,000 से अप हो, तो उसी को हमारे जो एम्प्लॉय सैलरी डबल स्ट्रीम के अंदर वो गेट करवाए, काउंट करवाए, और उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे है। मतलब जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं, फिल्टर हो गया, मैप हो गया, सॉर्ट हो गया, या कह लो क्या कह सकते हो, एक तरीके से सम जो यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहे हैं, वो जितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन हैं आप परफॉर्म करवा सकते हो अपने डबल स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर भी। तो ये हमने ओवरऑल मैप टू डबल का यूज देखा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली। आपको कोई डाउट है, जितने भी हम तीन मेथड लास्ट सेशन से डिस्कस करते हैं, मैप टू इंट, मैप टू लॉन्ग और मैप टू डबल में, तो आप उन पर्टिकुलर वीडियोज के ऊपर कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट के भी पे मैं फर्दर आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।